नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 4 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज के इस करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया शिक्षा तथा शिक्षकों के ऊपर जो सेमिनार है उसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के किस शहर में। उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश के किस शहर किस जिले के किसान करेंगे अश्वगंधा की कृषि। और ये एक नया प्रयोग है मध्य प्रदेश में इस तरीके का, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि सेक्टर काफ़ी अधिक चर्चा में भी है इस समय और मध्य प्रदेश में एक नया कार्य होने जा रहा है इस क्षेत्र में, तो यह भी हमें याद रखना है। और साथ ही साथ अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पूरे ईयर के जो करंट अफेयर्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी, 7 जनवरी को उसे अपलोड किया था, उसको भी आप वहां पर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और पूरे साल का करंट अफेयर भी आपको वहां पर मिल जाएगा डे बाई डे के हिसाब से, जैसा कि मैं डेली बेसिस पर अपलोड उस पर करता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर बिना समय गवाए हुए। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल्य कितने ग्राम बनेंगे आदर्श ग्राम। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति बहुल्य कितने ग्राम है जो बनेंगे आदर्श ग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1033, 1233, 1333 या 1444। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो 1033 ग्राम है मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल्य गांव है, जाति बहुल्य ग्राम है, उनको बनाया जाएगा आदर्श ग्राम। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एससी और एसटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं फैक्ट्स के बारे में एससी और एसटी से संबंधित। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश का जो सबसे अधिक एससी बहुल्य जिला कौन सा है, इंदौर है। तो आपको यह याद रखना है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। फिर आपको बताऊंगा यहाँ पर एससी का जो परसेंट, यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि मध्य प्रदेश में एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वह है आपके इंदौर में। और एससी का जो जनसंख्या का परसेंटेज कहां पर है सबसे अधिक, तो वह है दोस्तों आपका उज्जैन में। तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। यह सरकारी आंकड़े 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग यह है। तो किसी भी काफ़ी सारी बुक्स में अलग अलग डाटा मिलता है, कहीं पर धार भी मिल जाता है, तो वह सब गलत है दोस्तों। आपको केवल और केवल याद रखना है जनसंख्या की अगर बात आती है तो इंदौर है, और अगर जनसंख्या परसेंटेज की बात आती है एससी की तो वह कहाँ पर है, उज्जैन है दोस्तों। चलिए आइए इसी तरीके से आपको बताता हूँ एसटी के बारे में। तो जो एसटी का आपको अगर यहाँ पर आप एसटी की अगर परसेंटेज की बात करें और एसटी की जनसंख्या की अगर आप बात करें तो यह भी आपको याद रखना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है एसटी की अगर जनसंख्या की बात आती है तो वह है धार में। काफी अच्छी तरीके से याद रखिए, एसटी की अगर जनसंख्या की बात आती है दोस्तों तो वह है धार में, और इसके परसेंटेज की बात आती है तो वह है अलीराजपुर में। तो यह हो गया आपको एसटी और एससी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम है उसमें यहां से 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है जनसंख्या से संबंधित। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल्य 1033 ग्राम बनेंगे आदर्श ग्राम। योजना के लिए केंद्र से कितने मिले हैं, 159.72 करोड़ रुपीस मिले हैं। कहां से, यह मिले हैं केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्रीय बजट भी अभी आया था और उसके जस्ट बाद मध्य प्रदेश की प्रथम वर्चुअल बैठक भी हुई थी। यह बजट के बाद की प्रथम वर्चुअल बैठक थी दोस्तों, और उसके पहले जब शुरुआत हुई थी वर्चुअल बैठक की तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था पूरे भारत में। प्रदेश के 1033 अनुसूचित जाति बहुल्य ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 159.72 लाख रुपीस की राशि प्राप्त हुई है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो भारत सरकार का कौन सा विभाग है वह इसका क्रियान्वयन करेगा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, और 1033 जिले इसके अंतर्गत चुने गए हैं। तो अब आके देखते हैं हम लोग, इंदौर का एक अस्पताल है, इंदौर के किस अस्पताल को आधुनिक रूप देकर मॉडल अस्पताल बनाएंगे, यह कहा है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंदौर का ऐसा कौन सा अस्पताल है जिसे आधुनिक रूप देकर मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई हॉस्पिटल, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इंदौर में है ये। सेकंड है रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल इंदौर, और इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है एम बाय अस्पताल, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो इंदौर का एम बाय अस्पताल है
इसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि आधुनिक रूप देकर इसे मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा और मल्टी मॉडल अस्पताल भी यहीं पर खोला गया है, इंदौर में ही वह खोला गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो एमवाय अस्पताल है जिसे आधुनिक रूप दिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। इंदौर के एमवाय अस्पताल को आधुनिक रूप देकर मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा गया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री जी से भेंट की और उसी दौरान यह चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर मॉडल अस्पताल बनाएंगे। प्रतिदिन 5000 से अधिक गरीबों को इलाज उपलब्ध कराने वाले इस अस्पताल के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वह शासन प्राथमिकता पर उपलब्ध कराएगा। अब यहां पर आपने वर्ड देखा होगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित मुझे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए आ रहा है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपने वर्ड देखा होगा महाराजा यशवंत राव। यह महाराजा यशवंत राव कौन थे? काफी अधिक इंपॉर्टेंट इनका नाम है। तो अब इनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा उद्देश्य होता है स्टैटिक जीएस से टच करने की कोशिश करता हूं और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट, आप यकीन मान के चलिए महाराजा यशवंत राव काफी अधिक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश के हिसाब से और इनसे काफी अधिक क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना रहती है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं महाराजा यशवंत राव कौन थे। यह होलकर वंश जो था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, होलकर वंश जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मल्हार राव होलकर द्वारा। तो यह आपको याद रखना है, मल्हार राव होलकर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके इंदौर इस वंश की राजधानी थी इंदौर उस समय, तो आपको यह भी याद रखना है। बाद में आप देखेंगे इस वंश की राजधानी हो जाती है महेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है महेश्वर। बाद में महेश्वर हो जाती है इसकी राजधानी किसके द्वारा की जाती है? जो रानी अवंतीबाई थी उनके द्वारा राजधानी ट्रांसफर की जाती है इंदौर से, कहां पर ले जाई जाती है? महेश्वर ले जाई जाती है। अब यहां पर आप कहेंगे जो यशवंत राव होलकर जी, इनका नाम क्यों अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह होलकर वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? अंतिम शासक थे, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो महेश्वर की साड़ियां हैं वह शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रानी अवंतीबाई द्वारा। परंतु आजादी के बाद या आजादी की शुरुआत के उसी दौर में किसके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया? तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, महाराज यशवंतराव होलकर द्वारा ही दिया गया। तो यह अंतिम शासक थे होलकर वंश के और इन्हीं के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे स्वतंत्रता पश्चात जो इंदौर रियासत थी, होलकर जो वंश की रियासत थी, उसके भारत में एकीकरण के लिए किए गए थे दस्तखत इन्हीं के द्वारा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है महाराजा यशवंतराव होलकर। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से संबंधित आपको बता देता हूँ। आप इसकी दो इंपॉर्टेंट काफी अधिक तीन जो इस वंश के तीन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिसने स्थापना की थी उनका नाम मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मल्हार राव होलकर। तो इन्होंने स्थापना की थी। इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी समाधि है भिंड में ही, भिंड का एक स्थान है आलमपुर, वहां पर इनकी समाधि है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। कहां पर है होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर की समाधि? भिंड के आलमपुर में। अब यहां पर सेकंड इंपॉर्टेंट नाम आप देखेंगे रानी अहिल्याबाई। अब यहां से इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं दोस्तों, आप इजी तरीके से अपने नोट पेन काफी साथ में रखिए और उनको नोट करते जाइए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट ये फैक्ट होने वाले हैं। तो रानी अहिल्याबाई द्वारा सबसे पहले आप देखेंगे बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है काफी अधिक फेमस है, काशी पे जिसे बोला जाता था, वर्तमान में इसे वाराणसी भी बोला जाता है। तो यहाँ का जो मंदिर था बाबा विश्वनाथ का मंदिर जिसे बोला जाता है, वह इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था। अब यहां पर मैं आपको एक और मंदिर बताऊंगा, काशी का ही एक और मंदिर है जिसका नाम है अन्नपूर्णा देवी मंदिर। तो यह भी आपको याद रखना है, यह भी किसके द्वारा बनाया गया था? यह भी रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था। कौन सा मंदिर? अन्नपूर्णा मंदिर। कहां पर? काशी में। अब यहां पर आपको बताऊंगा कलकत्ता से बनारस तक सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वह भी रानी अहिल्याबाई द्वारा ही किया गया था। कलकत्ता से बनारस तक सड़क का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो यह भी आपको याद रखना। अब आपको बताऊंगा यहां पर आपको एक और चीज याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, वह मैं आपको यहां पर बताऊंगा। वह इंपॉर्टेंट वर्ड यह है कि गया, जो वर्ड आपने नाम सुना होगा, गया जी बिहार में है। यहां पर पिंडदान किए जाते हैं जो पूर्वज होते हैं उनके लिए, बिहार में यह है गया। यहां पर भी एक मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अवंतीबाई द्वारा किया गया था। तो यह सब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे होलकर वंश से संबंधित थे जो कि मैंने आपको यहां पर बताए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले के किसान अश्वगंधा की कृषि शुरू कर रहे हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, यह अपने आप में एक यूनिक
कदम है मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट द्वारा भी इसके लिए सपोर्ट किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले के किसान करेंगे अश्वगंधा की कृषि शुरू? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है खरगोन, ऑप्शन नंबर 2 है बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर 3 है बैतूल और ऑप्शन नंबर 4 है सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वन एंड ओनली खरगोन। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अधिक बढ़ चढ़कर यहाँ के कृषक काफ़ी समृद्ध भी माने जाते हैं। मंदसौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर यह पूरा एरिया ही कृषि बेल्ट है। मालवा की जो काली मिट्टी है उस क्षेत्र का यह है। तो आपको याद रखना है खरगोन के कृषक करेंगे अश्वगंधा की कृषि। अब खरगोन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको अगेन रिवाइज करना चाहूंगा, कृषि से ही संबंधित है। जैसे कि कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? खरगोन में है। परंतु कपास के आगे अगर जैविक वर्ड जुड़ जाए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कल के करंट अफेयर्स में शायद मैंने आपको बताया था, जैविक वर्ड अगर उसमें जुड़ जाए तो वह क्या हो जाएगा? खंडवा हो जाएगा। वाह वाह, याद रखिए आप, खंडवा हो जाएगा। और अगर उसमें कपास ओनली है तो वह कहां पर मिलेगा? खरगोन में। और मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है दोस्तों? वह भी आपके खरगोन में ही है। तो आपको यह याद रखना है। अब यहां पर आपको बताऊंगा, यहां पर आप देखेंगे तीसरा जो आपका ऑप्शन है, आप काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप देख रहे होंगे, बैतूल। बैतूल एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश का दोस्तों, आपको इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कहीं। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर किसका उत्पादन होता है? काफी का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। तो आपको यह भी याद रखना है, मध्य प्रदेश का एकमात्र काफी उत्पादक जिला कौन सा है? बैतूल है। बैतूल के पास में एक स्थान है, वहां पर काफी का उत्पादन किया जाता है। और सागर काफी अधिक चर्चा में भी रहा था इस बार। कृषि से संबंधित यह भी है कि यहां पर पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। और यहां पर मैंने पहले बता चुका हूं कई बार, मध्य प्रदेश गंदगी छोड़ो अभियान की शुरुआत भी सागर से हुई थी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। खरगोन जिले के किसान अब अश्वगंधा की खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। खरगोन जिले के किसान अब अश्वगंधा की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और किसानों की नई पहल और मेहनत से अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस खेती पर शोध कार्य भी किया जा रहा है और खरगोन के किसानों के लिए गर्व का विषय है। शोध कार्य किया जा रहा है, शोध से काफी सारे अनुसंधान एवं शोध अनुसंधान केंद्र हैं कृषि से संबंधित। तो चलिए जाते जाते आपको वह सभी के सभी मैं रिवाइज करा देता हूं। अपनी पेन और काफी को रख लीजिए, चाहे तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूं छोटी से छोटी वीडियो में आपके सारे के सारे फैक्ट कवर हो जाए। तो मैं स्पीड से बोलूंगा। जैसे शुरुआत में आपको बताऊंगा, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर। याद करते जाइए आप लोग, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर पर। कपास के दोनों अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बता ही दिया था। कपास के एक कपास का अनुसंधान केंद्र जो नॉर्मल कपास है वह कहां पर है? खरगोन में है। और जो जैविक कपास है वह कहां पर है? वह है दोस्तों खंडवा में। इसके बाद हमने देखा था मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वह भी आपका कहां पर है दोस्तों? खरगोन में ही है मूंगफली अनुसंधान केंद्र। यहां इसके बाद आप देखेंगे रंगीन मछली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह है दोस्तों खंडवा में। यह भी आपको याद रखना है, रंगीन मछली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खंडवा में है। अब मैं आपको बताऊंगा गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? तो गेहूं अनुसंधान केंद्र है आपका पावरखेड़ा, कहां पर है? होशंगाबाद। तो यह भी आपको याद रखना है, पावरखेड़ा होशंगाबाद। और गेहूं के साथ अगर आप मक्का को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा। और बल कहां से आएगा? जबलपुर से। तो गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में है। अरहर अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? यह है आपका सीहोर। सीहोर, अरहर, सीहोर, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? तो दोस्तों यहीं पर है, ट्रैक्टर ट्रेनिंग केंद्र है, अनुसंधान केंद्र ही, ट्रैक्टर ट्रेनिंग केंद्र सीहोर में ही है दोस्तों। इसके बाद मध्य प्रदेश का सूखा रिसर्च अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वह भी दोस्तों सीहोर में ही है। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले जैविक खेती शुरुआत कहां पर हुई थी? 1964 में जो मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में ही है ये। और यहां पर शुरू हुई थी जैविक खेती पर अनुसंधान केंद्र, कहां पर है? यहीं पर है। और यहां पर जैविक खेती से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जैविक खेती की इकाई, यह वर्ड आपको याद रखना है, इकाई। तो अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में। और जैविक खेती की इकाई से इकाई, ई से इंदौर। तो यह भी आपको याद रखना है, जैविक खेती की इकाई कहां पर है दोस्तों? यह है आपके इंदौर में है। यह आपको काफी अच्छी तरीके से याद रखना। और जैविक खेती के लिए कुछ हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, वह कहां पर है? मंडला में जैविक खेती के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रतलाम। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। और मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? छिंदवाड़ा। पहला जो मसाला अनुसंधान केंद्र था छिंदवाड़ा, और दूसरा कहां पर है दोस्तों? गुना। और गुना में एक और है, जौ अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? वह है आपका गुना में है, जौ अनुसंधान केंद्र। तो यह कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र थे जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मध्य प्रदेश के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उनके हिसाब से। एक और इंपॉर्टेंट मुझे अभी याद आ रहा है, जो कामधेनु गौ अनुसंधान या कुछ इस तरीके से है उसका नाम, अगर आप लोग नेट पर जाकर उसे कुछ टच कर लें, मगर कामधेनु उसका नाम है, शुरुआत कामधेनु से ही होती है। यह मेरे हिसाब से होशंगाबाद,
होशंगाबाद का इटारसी जो जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन है, उससे आप याद कर सकते हैं। वहां पर कामधेनु अनुसंधान केंद्र कुछ है, वहां पर यह इसे इस्टेब्लिश किया गया है। देसी गांव की देसी गाय हैं जो, उनकी नस्ल का संरक्षण किया जाएगा वहीं पर। तो यह भी आपको याद रखना है। कामधेनु अनुसंधान केंद्र कुछ करके उसका नाम है। यह कहाँ पर है? यह आपके इटारसी में है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत यह आता है। तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर यह भी बता देना चाहूंगा, सबसे जो बड़ी जोत मध्य प्रदेश में, जोत अर्थात कृषक कितने कहाँ के सबसे बड़े हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। तो यह सबसे बड़ी जोत कहां पर है मध्य प्रदेश की? तो यह सबसे बड़ी जोत मध्य प्रदेश की है हरदा में। याद रखना है आपको। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ी कृषि जोत हरदा की है, और सबसे छोटी कृषि जोत दोस्तों कहां की है? होशंगाबाद की सबसे छोटी कृषि जोत है। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। और सबसे अधिक पशु जो संख्या है वह कहां पर है? झाबुआ में है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक और शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आपका भोपाल। ऑप्शन नंबर 1, भोपाल में शिक्षा और शिक्षक विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। शिक्षक और शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहां पर होगा? भोपाल में होगा। मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा और शिक्षक विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भोपाल में 5 और 6 मार्च 2021 को किया जाएगा। मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप इस राष्ट्रीय आयोजन को सफल बनाने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। अब देखते हैं, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं आप लोगों से क्वेश्चन, जो आज का मेरा क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। कल का मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, जो आपका किसके द्वारा बनाया गया था? धार में कालका देवी मंदिर। तो आपको दोस्तों याद रखना है, परमार वंश द्वारा धार में कालका देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। अब यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताऊंगा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बाक्यपति मुंज। कई बार मुंज ओनली लिख दिया जाता है एग्जाम्स में, तो बागपति मुंज द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कुछ और टेम्पल्स थे जो परमार वंश द्वारा निर्माण किए गए थे, जैसे कि आप देखेंगे सिंधुराज जी किसके पिता थे? यह थे राजा भोज के पिताजी थे सिंधुराज, और इनके द्वारा निर्माण किया गया था आपके धार में एक मंदिर का निर्माण किया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे शिव मंदिर का धार में निर्माण किया गया था, और भोजपुर के शिव मंदिर का निर्माण राजा भोज द्वारा किया गया था। और यहां पर आप देखेंगे सरस्वती मंदिर है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा भोज द्वारा ही किया गया था। चलिए आइए, आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया था? और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था भारत का? आपको जरूर जवाब देना है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, 2010, 11, 12 या इनमें से कोई नहीं। आई होप दोस्तों आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत काफी अधिक लगती है, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर दोस्तों हमारे लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है। उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूनिक तरीके से आपको पढ़ाने का इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।